नमस्कार। आज हम भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही चर्चित नाम पर बात करने वाले हैं, माखन चोर। हाँ, माखन चोर। हमारे पास स्रोत के तौर पर माखन चोर श्री कृष्ण की दिव्य लीला का सार के कुछ अंश हैं। और देखिए, ये नाम सुनते ही आमतौर पर वो एक शरारती बच्चे की तस्वीर ही मन में आती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वही नटखट सी छवि, हाथ में माखन लिए हुए। पर आज हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ इस छवि तक ही न रुके, बल्कि ये समझें कि इस साधारण सी दिखने वाली लीला के पीछे कितने गहरे मतलब छिपे हैं, आध्यात्मिक भी, सांस्कृतिक भी और जीवन से जुड़े हुए भी। तो क्या ये सिर्फ माखन चुराने की कहानी है या कुछ और गहरा है इसमें? चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जरूर। तो स्रोत यही बताते हैं कि कृष्ण की ये जो बाल लीलाएं थीं, हांडी फोड़ना, ग्वाल बालों के संग माखन चुराना, ये महज शरारतें भर नहीं थी। ये असल में ईश्वर जब मानव रूप में आते हैं तो उनकी सरलता दिखाती हैं। अच्छा। उनकी आत्मीयता, कि वो कितने अपने से लगते हैं सबके गोपाल। सबके अपने गोपाल, पहुंच के भीतर। बिल्कुल। और फिर बात आती है माखन की। हाँ, माखन। हम इसे बस खाने की चीज समझते हैं, पर यहाँ इसका जो प्रतीक है वो समझना जरूरी है। क्या प्रतीक है? देखिए, जैसे दूध को मथ कर उसका सार निकलता है मक्खन, उसका एसेंस, एसेंस, वैसे ही माखन यहाँ प्रतीक है पवित्रता का, एकदम निर्मल स्नेह का, भक्तों के भक्ति का। तो कहते हैं कि कृष्ण असल में माखन नहीं चुरा रहे थे, तो वो भक्तों के मन का वो जो सबसे शुद्ध प्रेम है, जो भाव है, उसे चुरा रहे थे। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब प्रेम या भक्ति चुराने की क्या जरूरत? वो तो मांगा भी जा सकता था। सही सवाल है। और यहीं से हम गोपियों के साथ उनके रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा। वहाँ मामला मांगने देने का नहीं था, वो एक लीला थी, एक खेल था। गोपियाँ शिकायत तो करती थीं। हाँ, शिकायतें तो मशहूर हैं, पर उन शिकायतों में भी एक खुशी छिपी होती थी। एक मीठा उलाना था कि देखो, कृष्ण हमारे घर आए, हमारे माखन को अपना समझा। ये भक्ति का वो स्तर है जहाँ भक्त और भगवान के बीच दूरी नहीं रहती, बस प्रेम है, आनंद है। शरारतें भी प्रेम बढ़ा रही थी। और ये सिर्फ भावना की बात नहीं, शायद इसका कोई सामाजिक मतलब भी रहा होगा। जैसे ब्रज में माखन, वो तो समृद्धि का प्रतीक था ना? निश्चित रूप से। इसे उस नजरिए से भी देख सकते हैं। माखन पोषण था, समृद्धि थी। तो कृष्ण का उसे चुराना एक तरह से ये भी दिखाता है कि हमारी जो भौतिक संपत्ति है, हमारी समृद्धि है, वो भी आखिर में ईश्वर को ही समर्पित होनी चाहिए। अच्छा। कि सब कुछ उन्हीं का है। सब उन्हीं की कृपा है। ये भाव जगाने का एक तरीका था ये। और इसी समर्पण और लीला का एक और अद्भुत पहलू है वो घटना जब यशोदा मैया ने पूछा और कृष्ण ने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। वो तो कमाल ही है। मतलब जो इतना विराट है, वो मक्खन जैसी छोटी चीज के लिए इतनी लीला क्यों कर रहा है? यही विरोधाभास तो इसे और गहरा बनाता है कि जो पूरी सृष्टि का स्वामी है, वो एक माँ के वात्सल्य के लिए, भक्तों के निश्चल प्रेम के लिए बालक बना हुआ है। ये दिखाता है कि ईश्वर कितने भी सर्वशक्तिमान हो, वो मानवीय भावनाओं के भूखे हैं, खासकर एकदम सच्चे सरल प्रेम और भक्ति के। तो फिर भक्तों के लिए क्या संदेश हुआ इसमें कि बाहरी दिखावा, जटिल पूजा पाठ वो जरूरी नहीं? बिल्कुल नहीं। संदेश साफ है। ईश्वर को पाने के लिए मन का सच्चा निर्मल भाव चाहिए, वो जो दिल का माखन है। दिल का माखन, वाह। हाँ, वो उसी भाव के भूखे हैं और उसे चुराने के लिए, यानी उसे पाने के लिए, वो खुद भक्त के पास आते हैं। सही बात। और देखिए ना, ये संदेश हमारी संस्कृति में कितना जिंदा है आज भी। हाँ, जन्माष्टमी पर दही हांडी, मंदिरों की झांकियाँ, लोकगीत, हर जगह माखन चोर कृष्ण मौजूद हैं। ये हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है। तो संक्षेप में कहें तो माखन चोर सिर्फ एक शरारती बच्चे का नाम नहीं है। नहीं, ये